Hello everyone, welcome back on साया सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मिरर के बारे में। सो अगर आपने अभी तक मिरर क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख लें। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्शन हम कर चुके हैं, मिरर हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। सो बात करें रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, मिरर के ऊपर आती है, तो वो रिफ्लेक्ट करके जाती है। क्लियर है। सो जो इंसिडेंट रे आती हैं और जो रिफ्लेक्शन रेज होती हैं वो क्या करती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो जो एंगल बनाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और बीच में जो लाइन होती है इन सब के जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो होती है हमारी कॉमन लाइन। ठीक है। सो जो रिफ्लेक्शन होता था बाय बैक आता था। जब कोई भी लाइट किसी भी मिरर के ऊपर आती तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती थी। उस केस में क्या होता था कि लाइट का रिफ्लेक्शन आता था, वापस बाय बैक आता था। यहाँ पर बाय बैक नहीं आएगा स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन के अंदर वो जो लाइट हम इंसिडेंट रे जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे तो वो एक दूसरे को कवर करते हुए उस ऑब्जेक्ट को कवर करके आगे तक जाएंगे। क्लियर है। अब बात की जाए रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन का आपने एक एग्जाम्पल देखा भी होगा। जो हम स्पेक्स लगाते हैं, नज़र के स्पेक्स लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। हमारी आइज की जो इंसिडेंट रे होते हैं वो कवर करती हैं, फिर ग्लास के अंदर से आके वो जो हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। तो ये रिफ्रैक्शन था। क्लियर है। बात की जाए रिफ्रैक्शन की, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब किसी भी मीडियम के अंदर से लाइट को, किसी भी इंसिडेंट रे को पास किया जाए आफ्टर द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में से हमने उसको, मीडियम में से हमने उसको पास किया है, अगर हमारी लाइट बैंड होती है दैट मीन वो रिफ्रैक्शन है। क्लियर है। ओके। अब एक एग्जांपल देखो, यहां मैंने आपके सामने दो डायग्राम है। अब ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे ये नीचे वाटर का लगा लो और ऊपर एयर लगा लो। क्लियर है। सो ये नॉर्मल लाइन थी, ये तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, इसका आपको कुछ नहीं लेना देना। आपके पास एक सब्सटेंस था, उसके ऊपर आपने इंसिडेंट रे डाली और इंसिडेंट रे ने क्या किया, अंदर जाके उस ऑब्जेक्ट को कवर करके अपना रिफ्रैक्शन दिखाया। रिफ्रैक्शन क्या हुआ कि वो लाइट सीधी ना आके बैंड हो गई। सीधी आती तो ऐसे आती, अब तो ये तो बैंड हो गई, दैट्स मीन क्या हो गया, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। और रिफ्रैक्शन के अंदर कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, गॉट माय पॉइंट। सेकंड एग्जांपल देखो, आपके पास एक पानी का गिलास है, अगर आपने उसके अंदर पेंसिल डाली तो आप क्या देखोगे, ऊपर एयर थी, ये ऑब्जेक्ट आपको जो ये था ये क्लियर दिखेगा। उसके बाद आप पानी में देखोगे कि ऐसा फील होगा जैसे कि ये पेंसिल टूटी हुई है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। ये खाली रिफ्रैक्शन के कारण होता है कि आपको ये थोड़ा बेंडेड लगेगी। ठीक है। सो ये बेंडेड होने के कारण ऐसा फील होता है कि ये टूट गई है। क्लियर है। ये एग्जाम्पल आप अपने खुद से करके देख सकते हो ताकि अच्छे से क्लियर हो। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट बात की जाए कि अब रिफ्रैक्शन के अंदर टू टाइप्स आ जाते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं एक तो ऑप्टिकल रेयर को, एक क्या होता है ऑप्टिकल रेयर, एक होता है ऑप्टिकल डेंसर। ऑप्टिकल रेयर की बात की जाए जहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियन से ज्यादा हो, क्या हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियन इज मोर, मीडियन के ऊपर वो ज्यादा इफेक्ट दिखाए वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन वो मीडियम क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल रेयर कहलाएगा। देखो आपके पास स्पेक्स है, अगर आपने, कई बार क्या होता है किसी को तो नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। जिनको नजदीक का नहीं दिखता
तो उनके लिए कौन से स्पेक्स ग्लासेस आते हैं? उनके लिए ऑप्टिकल रेयर ग्लासेस आते हैं। तो रेयर ग्लासेस क्या आते हैं? सामने का। गोट माय पॉइंट। जो वो क्या करेंगे, यहां पर जो वेलोसिटी होगी लाइट की हमारे देखने की, वो मीडियन से ज्यादा होगी। क्लियर है? सो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, एयर वैक्यूम इज मोर ऑप्टिकल रेयर। अगर एयर और वैक्यूम की बात की, एयर या वैक्यूम की बात की जाए तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो मीडियन से ज्यादा होती है। क्लियर है? अब यहां देखो कि हमने यहां से लाइट पास की थी। अब ये आपके पास एक ग्लास है, ग्लास को कवर करते हुए लाइट जो जाएगी, आप देखना ग्लास के ऊपर ये लाइट बैंड हो जाएगी। आफ्टर दैट ये लाइट सीधी आ जाएगी जिस तरीके से थी। आपको ये देखना है कि जो ये कांच है, ग्लास है, ये ऊपर है, तो ये कौन सा देगा? ये ऑप्टिकल डेंसर होगा। ऑप्टिकल डेंसर का मीन्स क्या हो जाएगा? यहां पर जो मीडियन होगा वो ज्यादा होगा, बल्कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो कम होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहां पर कम हो जाएगी, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डेंसर। सो ग्लास इज मोर डेंसर देन द एयर। एयर की कंपैरिजन में जो ग्लास होते हैं वो कम डेंसर होते हैं। ओके, क्लियर है? सो नेक्स्ट बात की जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताते हैं कि कितनी अमाउंट में जो हमारी लाइट बैंड हुई है, या तो वो कितनी अमाउंट में एक्सटेंड हुई है या कितनी अमाउंट में वो कम हुई है। एक्सटेंशन कितना है और कितनी अमाउंट में वो ज्यादा बढ़ी या घटी है। सो उसका बेंडिंग देखेंगे हम यहां पर मेजर करके, बाई एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है? सो हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर। जब हम लाइट को एक मीडियन से अनदर मीडियन के अंदर पास करते हैं, देन आपको क्या दिखेगा? देखो, इस मीडियन से हमने पास किया तो आपको देखना है कि किस अमाउंट में ये बैंड हुई है। जिस अमाउंट में बैंड हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ओके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स एंड सेकंड हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव के अंदर क्या होगा कि जब हम किसी भी लाइट को, किसी भी वेलोसिटी को एक मीडियन से दूसरे मीडियन के अंदर भेजते हैं, कहां पर करेंगे? मीडियन टू मीडियन। मीडियन टू मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा? वन मीडियन टू सेकेंड मीडियन। एक मीडियन से दूसरे मीडियम में हमने भेज दिया, लाइट को पास कर दिया, वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव का इंडेक्स से आपको पता चला रिलेट करना है दोनों मीडियन को। ओके? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियन 1 विद रिस्पेक्टिव टू मीडियन 2 किस तरीके से निकालेंगे? यहां पर देखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन फर्स्ट। जो मीडियन फर्स्ट मीन्स V1 डिवाइड कर V2, मीडियन 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 से, मीडियन 2। क्लियर है? सो डिवाइड कर देंगे इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियन फर्स्ट। जो फर्स्ट मीडियन था उससे डिवाइड कर देंगे मीडियन 2 के अंदर जितनी भी लाइट की स्पीड थी उसके साथ। रिलेटिव का मतलब आपको दोनों मीडियन लेने हैं, मीडियन 1 और 2। ओके? सेकेंड बात की जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर एक तो हम मीडियन लेंगे, एक तो हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा। दूसरा हम उसको ट्रांसफर करेंगे या हम क्या करेंगे? लाइट को पास करेंगे किसके अंदर? एयर या वैक्यूम के अंदर, एयर या वैक्यूम के अंदर, प्रेशर के अंदर। क्लियर है? अब देखो, एक तो हमारे पास मान लो एयर है, ये एक हमारे पास नीचे वाटर है। सो जो ये एयर है एंड ये वाटर है, इनके बीच में से अगर लाइट को हम पास करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक, तो उसका क्या रिफ्रैक्शन होगा? वो सब क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा निकालने का? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर देख लेंगे लाइट को, मैं सी से डिनोट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ से लेंगे? हम मीडियन से लेंगे, इन मीडियन। मीडियन कहाँ क्या हो जाएगा? इसका सेकंड हो जाएगा, इसीलिए तो इसको एब्सोल्यूट कहा गया है। क्लियर है? डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ एयर के अंदर जो स्पीड है, और दूसरा डिवाइड कर देंगे जो मीडियन के अंदर है। और हम प्रीवियस के अंदर हमने जो रिलेटिव के अंदर पढ़ा था उसमें क्या करते थे, मीडियम 2 के अंदर जितनी भी लाइट की स्पीड थी उसको डिवाइड किया था हमने मीडियम 1 के अंदर जो लाइट की स्पीड थी उसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिफ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी पॉइंट के साथ हमने आज चैप्टर को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपने अभी तक एक भी क्लासेस नहीं देखी इसकी, तो प्लीज़ एक बार आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी क्लासेस देख लें, ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ, एक और न्यू चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लगी, और अगर आपके कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। और स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।